लकड़हारे की बीवी जो चांद जैसी दिखती थी और नाई की बीवी जिसकी खूबसूरती देखकर रानी भी शर्मा जाए। लकड़हारा और नाई पड़ोसी थे। एक दिन उन्हें एक शैतानी चाल सूझी, क्यों ना एक रात के लिए अपनी बीवियां बदल ली जाए और उनके साथ खूब मजे किए जाए। लेकिन जब इस बात का पता गांव वालों को चल जाता है तो वो उनके साथ क्या करते हैं और क्या उन्होंने ये काम आगे भी जारी रखा या वो पहली और आखिरी बार था। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कई साल पुरानी बात है। पंजाब के एक मजाफाती इलाके नूरपुर में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम था शफीक, मोहल्ले का नाई, और दूसरा कामरान, जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। इस बात से बिल्कुल अनजान कामरान की बीवी महरीन इस गांव की सबसे हसीन औरतों में गिनी जाती थी। उसका रंग दूध जैसा साफ, होंठ गुलाब जैसे लाल और आंखें ऐसी गहरी कि देखने वाला वहीं डूब जाए। अगर उसे किसी शहजादी के पास खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो शहजादी भी उसके सामने फीकी लगे। शादी के शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। महरीन हर सुबह हंसते हुए शौहर को रुखसत करती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। उसकी छोटी सी दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, मगर ये खुशियां ज्यादा देर टिक न सकीं। चंद ही महीनों में कामरान लकड़ियां काटता और शाम तक शहर जाकर बेचकर लौटता, थका हारा। घर आते ही सीधा बिस्तर पर गिर पड़ता। न कोई बात, न नजर का मिलना, न कोई एहसास। उधर महरीन दिन भर सजती संवरती, खुशबू लगाती, आईने के सामने बैठकर अपने आप को और भी निखारती। मगर जब कामरान घर आता तो वो सारी मेहनत जैसे किसी परछाई के आगे खो जाती। कामरान उसे जरूर देखता था, मगर यूं जैसे दीवार पर टंगी कोई तस्वीर, मौजूद मगर बेमायने। धीरे धीरे महरीन के दिल में एक खालीपन भरने लगा। वो समझती थी कि कामरान की थकावट जायज है, मगर उसके अपने एहसासों का क्या? उसकी चाहतें, उसकी उम्मीदें जो हर दिन वो चुपचाप कुचल देती थी। दिन बीतते गए और महरीन अंदर ही अंदर टूटने लगी। महरीन अपने बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद का नामो निशान तक नहीं था। दिल बेचैन था और जज्बातों की आग ने उसे बेचैन कर दिया था। अचानक वो उठी, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, चौपड़ी का दरवाजा खोला और गली में आ गई। रात की ठंडी हवा में वो खुद को संवारते हुए चलने लगी, दुपट्टा संभालती, और फिर एक दिन बगावत बन जाता है। गली से गुजरते हुए उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो गांव का जमींदार का बेटा था, फराज। नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। आंखें सुर्ख थीं, चाल बेतरतीब, लेकिन चेहरे पर दौलत और घमंड की साफ लकीरें थीं। दोनों की नजरें मिली। महरीन की आंखें कुछ कह रही थीं और फराज के होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वो कुछ कदम पास आया और चुपचाप वहीं रुक गया। महरीन ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता है, मगर रात को मेरे वजूद को नजरअंदाज करके बस सो जाता है। अगर तू मुझे वो दे सकता है जो एक शौहर को देना चाहिए, तो मैं हर रात तेरी हो जाऊंगी। फराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। बिना कुछ कहे उसे हवेली की तरफ ले गया। रात महरीन और फराज के बीच वो रिश्ता बना जो सिर्फ निकाह में जायज होता है। सारी रात वो एक ही बिस्तर पर रहे। शर्म हया सब पीछे छूट गया। महरीन के अंदर जो प्यास थी शायद बुझ गई थी, या शायद एक नई आग लग चुकी थी जिसका एहसास उसे सुबह तक हुआ। सुबह की हल्की रोशनी में महरीन चुपचाप हवेली से निकली। चेहरा खामोश था, मगर दिल भारी था। बिना किसी आहट के घर वापस आई और वैसे ही बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद कामरान जागा, नाश्ता किया और रोज की तरह जंगल की ओर निकल गया, जैसे हमेशा करता था। मगर अब ये एक रात की बात नहीं रही। अब हर रात कामरान के सोते ही महरीन हवेली चली जाती। फराज उसका इंतजार करता और फिर उनकी रातें बीतती। कामरान बेखबर था। वो समझता रहा कि वो एक अच्छा शौहर है जो बीवी को सब कुछ देता है, मगर वो नहीं जानता था कि बीवी की सबसे बड़ी जरूरत, उसका साथ, वो बहुत पहले खो चुका था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज कामरान हमेशा की तरह जंगल गया।
दरख्तों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान सिर्फ काम पर था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक बूढ़ा नजर आया, लहूलुहान, कपड़े फटे हुए और सांसें बहुत धीमी। कामरान चौंका, कुल्हाड़ी फेंकी और दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। बाबा जी, क्या हुआ आपको? बूढ़े ने कमजोर आवाज में, बेटा पानी दे दे। कामरान ने बोतल निकाली, उन्हें पानी पिलाया और सहारा देकर बैठाया। बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक थी, जैसे कई दिन से भूख प्यास में गुजरे हों या किसी ने मारकर छोड़ दिया हो। आप यहां कैसे पहुंचे? कामरान ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और कहा, बेटा, कहानी लंबी है, मगर मैं बेसहारा हूं। अगर तू मुझे अपने साथ ले चले तो शायद मेरी जान बच जाए। कामरान ने एक पल की भी देर नहीं की, उन्हें अपने छोटे लोडर पर बिठाया, लकड़ियां एक तरफ की और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर बस यही सोचता रहा, ये बुजुर्ग कौन है, कैसे पहुंचे यहां और क्यों आज मेरी जिंदगी में आए? उसे क्या पता था, यही बुजुर्ग उसके हाल और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा राज साथ लाए हैं। जब कामरान ने उस जख्मी बुजुर्ग को जंगल से उठाया तो उसके दिल में बस इंसानियत का जज्बा था। वह उन्हें अपने गांव ले आया और घर के पास बनी एक पुरानी झोंपड़ी में नर्म बिस्तर लगाया, दवा दी, खाना खिलाया और रात को एक लालटेन जलाकर दरवाजे पर रख दी। वो बुजुर्ग खामोश तबीयत का था, बहुत कम बोलता, मगर उसकी आंखें हर चीज को बहुत गौर से देखती थीं। उन आंखों में उम्र की थकावट थी और जैसे दुनिया का सारा दर्द जमा हो गया हो। लगता था जैसे वो हर बात बिना सुने समझ लेता हो। रात हुई, कामरान थका हारा बिस्तर पर लेट गया। उधर बुजुर्ग करवटें बदलता रहा, न उसे नींद आ रही थी न चैन। शायद चोटों का दर्द था या दिल में कोई पुरानी टीस, कुछ तो था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। ना दरवाजा खुला, ना कोई वापसी की आवाज, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई चुपचाप बाहर जा रहा हो। उसने जल्दी से अपनी लालटेन बुझाई और झोंपड़ी के कोने से बाहर झांकने लगा। उसकी नजरें देख रही थीं। मेहरीन चुपचाप सज धज कर झोंपड़ी से बाहर निकल रही थी। बुजुर्ग ने यह मंजर देखा और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ गई। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ गया। सुबह कामरान जल्दी उठा। वो फिर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था जब बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पुकारा, बेटा, अगर बुरा ना मानो, एक बात कहनी है। कामरान झोंपड़ी के पास आया। बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, आज रात तुम सोना मत, बस सोने का बहाना करना, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है, वो सच में नहीं होती। कामरान जैसे सन्न रह गया, जिस्म ठंडा हो गया, जबान बोलने से इनकार कर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक कील ठोंक दी हो। क्या मतलब? वो मुश्किल से पूछ सका। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो तुम सोच रहे हो वही सच है। तुम कुछ मत कहना, बस देखना और सोने का ऐसा नाटक करना कि तुम्हें खुद भी लगे तुम जाग रहे हो या सच में सो गए हो। कामरान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसका दिल जैसे टूट चुका था। उस दिन जंगल में लकड़ियां काटने की बजाय वो एक दरख्त की जड़ में बैठा रहा। कुल्हाड़ी हाथ में थी, मगर दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या मेहरीन, क्या वो सच में? वो खुद को कोसने लगा। मैंने कभी उसके हुस्न की कदर नहीं की, उसके जज्बात को नजरअंदाज किया। मैंने समझा बस कमाना ही मेरा फर्ज है, मोहब्बत देना नहीं। कामरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुद से माना, वो एक अच्छा कमाने वाला शौहर था, मगर एक मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। चांद की हल्की रोशनी आसमान में थी, मगर ठंडी हवा सब कुछ समेटे जा रही थी। कामरान धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। चेहरा बिल्कुल सपाट, मगर अंदर जैसे कोई तूफान पल रहा हो। उसने बीवी से नजरें नहीं मिलाईं, न खाना खाया, बस सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मेहरीन, जो रोज की तरह आज भी सज धज कर बैठी थी, उसे यूं खामोश देखकर फिर से उदास हो गई। उसने सोचा, शायद आज भी वही बात है। शौहर थका हुआ होगा, नींद में डूबा होगा। उसे क्या मालूम था
कि आज कामरान सिर्फ लेटा नहीं है, जाग रहा है, सोने का सिर्फ बहाना कर रहा है। कामरान की आंखें बंद थीं, मगर उसका जहन पूरी तरह होश में था। वो सांसों की हलचल तक सुन रहा था। महरीन ने वक्त देखा, धीरे से उठी, आईने के सामने जाकर फिर से दुपट्टा संवारा, पांव में नर्म जूती डाली और दबे कदमों दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाहर निकली, एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? महरीन का चेहरा जर्द फट गया। उसने नजरें उठाई, सामने कामरान था। मैं वो कुछ कह नहीं सकी। कामरान की आवाज में सालों की खामोशी का गुबार था। सब जान चुका हूं, रोज रात सज धज कर जाना, मैं अंधा नहीं हूं। ते उसका हाथ झटका और खींचते हुए घर के पीछे नीम के दरख्त तक ले गया। अब तमाशा खत्म, आज ये रस्सी तुझे तेरी हकीकत दिखाएगी। कामरान ने एक मोटी रस्सी से महरीन को दरख्त से बांध दिया। महरीन चीखी, मगर आवाज अंधेरे में खो गई। कामरान एक नजर उसे देखकर वापस अंदर चला गया। पड़ोसन रूबीना, जो बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, आंगन में आई। उसकी नजर अचानक दरख्त की तरफ गई। या अल्लाह, अरे ये क्या हुआ? कामरान ने तुम्हें यूं क्यों बांध दिया है? महरीन कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, रूबीना, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रूबीना रुकी, फिर पूछा, तो फिर सच क्या है? तो फिर क्या हुआ है? रूबीना झुककर महरीन का चेहरा देखने लगी, जो ठंड में कांपती रस्सी से बंधी बैठी थी। महरीन की आंखें आंसुओं से भरी थीं, होंठ कांप रहे थे, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। फिर बमुश्किल वो बोली, असल में बात कुछ और थी। कल रात उस बुजुर्ग ने मुझसे एक शर्मनाक बात कह दी। रूबीना सन्न रह गई। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं उसकी तन्हाई मिटा दूं। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर? रूबीना ने पूछा। फिर उसने बदला लिया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कामरान को जाकर कह दिया कि मैं हर रात किसी और से मिलने जाती हूं। रूबीना ने गहरी सांस ली। और तुम्हारे शौहर ने? उसने एक लफ्ज नहीं पूछा, बस यकीन कर लिया। और आज ये सजा दे दी मुझे। कुछ पल यूं ही चुपचाप बीत गए। सिर्फ ठंडी हवा और रस्सी की सरसराहट बाकी थी। रूबीना ने कांपती आवाज में कहा, मगर तुम यूं ही यहां बंधी कैसे रहोगी? ये ठंड, बीमार हो जाओगी। महरीन ने धीमे लहजे में कहा, अगर मैं यहां से गई और वो जाग गया तो समझेगा मैं भाग गई हूं। फिर वो मुझे ढूंढ कर ले आएगा और शायद जान भी ले लेगा। अब उसमें न सुनने का सब्र बचा है, न समझने का हौसला। रूबीना कुछ पल सोचती रही, फिर पूछा, अब क्या करोगी? महरीन ने गहरी सांस ली। बस एक मदद चाहिए। तुम मेरी पड़ोसन हो, बहन जैसी हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी जगह इस रस्सी से बंध सकती हो? मैं बस अपने बाबा के पास जाती हूं, उन्हें सब सच बताने। तुम कुछ मत कहना, बस मेरी जगह बैठ जाना। अंधेरा है, वो जल्दी पहचान नहीं पाएगा। मैं जल्द लौट आऊंगी, वादा करती हूं। रूबीना हैरत में थी। अगर किसी ने देख लिया तो तुम चुप रहना, कुछ ना बोलना, बस मेरी तरह बंधी रहना। रूबीना कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से झुकी, महरीन के हाथ खोल दिए। जाओ, मैं तुम्हारी जगह बैठती हूं। महरीन की आंखों में राहत की चमक थी। अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। रूबीना, वो जल्दी से अपनी चादर संभालती हुई झोंपड़ी के पीछे बंधे घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़ा जैसे पहले से समझ गया हो कि अब वक्त आ गया है। अंधेरी रात थी, ठंडी हवा और बस घोड़े की सांसों की आवाज। महरीन ने लगाम थामी, एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ता हुआ गांव के बाहर निकल गया। इधर रूबीना ने खुद को वैसे ही बांधा जैसे कुछ देर पहले महरीन बंधी थी। अब वो उस नियम के दरख्त से टेक लगाए बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश कुर्बानी लिखी थी। उस नाई की बीवी महरीन पर यकीन करके उसकी जगह रस्सी से बंध गई और उस लकड़हारे की बीवी घोड़े पे सवार जमींदार के उस अय्याश बेटे के पास चली गई। कामरान बाहर निकला, सर्द हवा में हिलती रस्सी को देखा और उसका दिल जैसे पिघल गया। दरख्त से बंधी
औरत के कपड़े हवा में उड़ रहे थे। ठंड में कांपते उस वजूद ने उसके अंदर के गुस्से को शर्मिंदगी में बदल दिया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही दरख्त के पास पहुंचा, दिल में एक रहम सा जाग उठा। महरीन, उसने धीरे से पुकारा। बांधी हुई औरत, जो असल में रूबीना थी, चौंकी मगर कुछ बोली नहीं, सिर्फ नजरें झुका ली। कामरान ने रस्सी खोली, नरमी से कहा, चलो अंदर चलो, ये ठंड तुम्हें बीमार कर देगी। चांद की हल्की रोशनी रोशनदान से झोपड़ी के अंदर तक आ रही थी। कामरान ने रूबीना का हाथ थामा, जिसे वो अपनी बीवी समझ रहा था, और अंदर ले गया। रूबीना का दिल जोर से धड़कने लगा। हर कदम पर डर था, कांप थी। झोंपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने एक पल को सोचा कि सच बता दे, मगर फिर दिल ने डर से रोक लिया। अगर उसने मेरे शौहर को बता दिया तो, अगर मेरी इज्जत चली गई तो? वो चुप रही। कामरान ने दरवाजा बंद किया, धीमे लहजे में बोला, महरीन, आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शायद मैं कभी वो शौहर नहीं बन सका जो तुम्हारा हक अदा कर सके। मैं हर दिन काम में डूबा रहा और हर रात तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, मगर आज जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया है। अब से तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारा हक है। रूबीना की आंखें भर आईं। ये अल्फाज जो वो हमेशा अपने शौहर से सुनना चाहती थी, आज किसी और से सुन रही थी। एक ऐसे वक्त में जब वो मजबूर थी, बेबस थी। कामरान ने उसका चेहरा थामा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रूबीना ने हल्का सा सिर हिलाया, ना दिल से ना आवाज से, सिर्फ एक मजबूरी से। कामरान ने फिर धीरे से कहा, आज से हर रात तुम्हारी होगी, हर खुशी तुम्हारी होगी। और वो उसे अपने पास ले गया। रूबीना अंदर से टूट रही थी, मगर फिर भी चुप थी। एक डर, एक मजबूरी और एक खौफ ने उसकी आवाज छीन ली थी। रात के अंधेरे में वो दोनों एक ही बिस्तर पर थे। एक को यकीन था कि वो अपनी बीवी के साथ है, दूसरी को एहसास था कि उसकी इज्जत की आखिरी सांस चल रही है। रात बीतती रही, एक खामोशी के आंचल में लिपटा हुआ गुनाह, जो इरादे से नहीं, मजबूरी से हुआ था। उधर नाई के घर रूबीना का शौहर रशीद नींद में करवटें बदल रहा था। एक पल को उसकी आंख खुली, बिस्तर खाली था। रूबीना, कोई जवाब नहीं मिला। वो हड़बड़ाकर उठा और बाहर निकल आया। चारों तरफ देखा, मगर कहीं कुछ नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े पांव के निशानों पर गई। नमी में वो कदम साफ दिख रहे थे। ये किसके हैं? रशीद ने गहरी सांस ली। दिल में एक शक जागा और उसने उन निशानों का पीछा शुरू कर दिया। कदम दर कदम वो उसी तरफ बढ़ता गया जहां वो निशान ले जा रहे थे, और वो निशान जा रहे थे कामरान के घर की तरफ। रशीद जब कामरान के घर पहुंचा तो दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने तेजी से दरवाजा खटखटाया। कामरान ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और सुकून की झलक थी। रशीद को सामने देखकर वो चौंक गया। रशीद की नजरें भीतर दौड़ीं और वो जैसे वहीं जम गया। उसे अपनी बीवी रूबीना कमरे में बिस्तर के पास बैठी दिखी। रूबीना, उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। रूबीना घबरा कर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। कामरान हैरान था। ये तो महरीन है। रशीद गुस्से से आगे बढ़ा। ये मेरी बीवी है। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया। अब मोहल्ले के लोग भी शोर सुनकर निकल आए थे। हर तरफ नजरें, फुसफुसाहटें और सवाल थे। रशीद ने कामरान का गिरेबान पकड़ा और धक्का दिया। तुमने मेरे घर की इज्जत को रौंदा है। अब यह मामला काजी के सामने जाएगा। कामरान हक्का बक्का खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपनी बीवी समझ रहा था, वह दरअसल नाई की बीवी थी। लोग दोनों को पकड़कर काजी साहब के सामने ले गए। अदालत में सन्नाटा था। काजी साहब ने पूछा, बताओ क्या मामला है? रशीद ने पूरी कहानी सुनाई। जनाब, मेरी बीवी रात को घर से गायब थी और मैंने उसे इस आदमी के साथ पाया। ये जिना का मामला है। काजी ने कामरान की तरफ देखा। क्या तुम्हें पता था ये औरत तुम्हारी बीवी नहीं है? कामरान की आवाज धीमी थी। मुझे यकीन था ये मेरी बीवी है। उसी का लिबास, वही खामोशी,
मैं समझा वही है। मैंने उसे आजाद किया और शौहर का हक अदा किया। हाल में एक ठहराव आ गया। काजी ने सिर उठाया और कहा, शहादतें और हालात गवाही देते हैं कि निकाह नहीं था, तो कामरान पर हदे जिना लागू होगी, उसे संसार किया जाएगा। ये सुनते ही रशीद ने जैसे सुकून से सांस ली, मगर कामरान चुपचाप खड़ा था। ना कोई शिकवा, ना डर, सिर्फ थकावट। काजी ने कहा, तुम्हें आखिरी ख्वाहिश का हक दिया जाता है, बताओ क्या ख्वाहिश है? कामरान ने सिर झुकाया। हुजूर, मेरी ख्वाहिश शायद कोई पूरी ना कर सके। काजी बोले, अदालत वादा करती है जो कहोगे होगा। कामरान ने सिर उठाया। अब उसकी आवाज में ठहराव था और ताकत। तो सुनिए बरा, मेरा आखिरी हक है कि मुझे पहला पत्थर वही मारे जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर औरत को हाथ न लगाया हो, कभी बुरी नजर से न देखा हो, कभी अपने दिल या नीयत से कोई गुनाह न किया हो, ना नजर से, ना सोच से, ना अमल से। अदालत सन्नाटे में डूब गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कई ने नजरें झुका लीं, कुछ चुपचाप मुड़ गए। काजी साहब की पेशानी पर पसीने की बूंदें आ गईं। रशीद, जो अभी तक गुस्से से भरा था, सब एक कदम पीछे हट गया। गांव की फिजा थम गई। कामरान ने काजी की आंखों में देखा। हुजूर, अगर यहां कोई ऐसा है तो पहला पत्थर उसी का हक है, वरना मेरी गलती, मेरा धोखा शायद मेरी माफी के काबिल हो। काजी ने सिर झुका लिया और पूरी अदालत पर एक खामोश बोझ उतर आया। काजी साहब की अदालत में गहरी खामोशी थी। हर नजर कामरान पर टिक गई थी, उस आदमी पर जिसने कुछ ही लफ्जों में गांव की इज्जत, झूठी गैरत और मुनाफिकत को नंगा कर दिया था। काजी साहब ने कुछ देर बाद सर उठाया, धीमे लहजे में बोले, क्या तुम अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो? कामरान ने एक गहरी सांस ली, नजरें झुकाए हुए बोला, जी हुजूर, मैं बस एक सच्चाई कहना चाहता हूं। वो सच्चाई जो किसी और को तकलीफ नहीं देती, मगर मुझे अंदर से टुकड़े टुकड़े कर चुकी है। काजी ने इजाजत दी। कामरान ने सब गांव वालों की तरफ देखा, उन आंखों की तरफ जो उसे अब भी मुजरिम मान रही थीं। फिर वो बोल पड़ा, हुजूर, अगर मैंने गुनाह किया तो वो तब होता जब मुझे हकीकत मालूम होती, मगर जो हुआ वो एक हादसा था, एक ऐसा लम्हा जो मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। उस रात मैंने अपनी बीवी को नीम के दरख्त से बांधा था, क्योंकि मुझे शक था कि वो वफादार नहीं रही। मगर रात की ठंड में जब मैंने उसे कांपते हुए देखा तो मेरा दिल पिघल गया। मैं उसे अंदर ले आया। अंधेरा था, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, उसने सिर हिलाया। मैं समझा ये मेरी बीवी है और शायद वो पछता भी रही है। मैंने उससे वादा किया कि अब मैं एक अच्छा शौहर बनूंगा, उसे वो सब दूंगा जो उसका हक है। मगर फिर वो रात जिसे मैं अपनी बीवी के साथ समझकर बिता बैठा, असल में वो मेरी बीवी नहीं थी, वो मेरे पड़ोसी की बीवी थी। पूरा हाल जैसे सांस लेना भूल गया। रशीद, जो अब तक गुस्से से भरा खड़ा था, अब उसकी आंखों में नमी थी। वो नजरें झुकाए खड़ा रहा। काजी साहब ने पूछा, तुम्हें यह कब मालूम हुआ? कामरान की आवाज टूट रही थी। सुबह जब रशीद घर आया, जब सब सामने आया तो मेरी रूह कांप गई। मैंने तब जाना कि रात भर मैं किसी और की खामोशी को अपनी बीवी समझ बैठा था, और आज तक वो खामोशी मेरे कानों में गूंजती है। काजी ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा कहना है ये सब एक गलतफहमी का नतीजा था? जी हुजूर, मैंने ना जानबूझकर गुनाह किया, ना किसी बुरे इरादे से। अंधेरा था और मेरे दिल में पछतावे की रोशनी, मगर अब सब कुछ साफ हो चुका है, बहुत देर से। काजी साहब ने कुछ पल सिर झुकाए रखा, फिर पूछा, और तुम्हारी बीवी? कामरान की आवाज भर आई। उसने वाकई मेरी बेवफाई की, मेरी गैरत को तोड़कर रख दिया, और जब मैंने उसे माफ नहीं किया तो किस्मत ने मुझसे वो कीमत ली जो शायद मैंने कभी मांगी ही नहीं थी। काजी साहब कुछ पल खामोश रहे,
फिर उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और कहा, चूंकि ये सारा वाकया बेखबरी, गलतफहमी और एक मासूम यकीन की बुनियाद पर हुआ, और चूंकि तुमने बिना लाग लपेट के सब कुछ अदालत में बयान किया है, तो अदालत तुम्हें इस इल्जाम से बरी करती है। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे, कभी हैरत से, कभी शर्म से। काजी साहब ने आगे कहा, मगर वो शख्स जमींदार का बेटा, जिसने इस औरत को महीनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया, जो रातों को उसके जिस्म से खेलता रहा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उस पर हद जिना लागू की जाएगी ताकि आने वाली नस्लें इबरत सीखें। काजी ने फैसला सुनाया, उसे गांव के सामने संसार किया जाए। कुछ ही देर में गांव के चौराहे पर वो जमींदार का बिगड़ा बेटा, जिसकी जवानी सिर्फ शहवत से भरी थी, पत्थरों के नीचे खामोश हो गया। इंसाफ का पहिया धीरे चला, मगर सच्चाई ने उसे थमने न दिया। उस रात के बाद कामरान ने मेहरीन को तलाक दे दी और बरसों तक वो गांव में एक मिसाल बनकर याद किया गया। लोग कहते थे, अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, अगर दिल में रोशनी न हो तो दिन में भी रास्ता गुम हो जाता है। सबका दोस्तों, इस पूरे वाकये से हमें एक गहरा सबक मिलता है। कभी भी किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, कभी भी किसी के जाहिर को देखकर फैसला मत करो, और गलतफहमी, बदगुमानी और इंतकाम, ये 3 जहर हैं जो हर रिश्ते को चुपचाप मार देते हैं। अल्लाह हमें समझ, सब्र और सच्चाई की रोशनी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।